Assalamualaikum students, hope you all are good. I'm your ECAT instructor Muzammil Aslam. बहुत से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे सर कराची यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ अपडेट करें कि क्या सीन्स हैं, एडमिशन हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो बेटा दो प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन्स होते हैं, एक मेरिट बेस के अंदर और एक ओपन मेरिट बेस के अंदर। सही है। अच्छा, इन दोनों को डिफाइन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं डिफाइन कर दूँ एडमिशन्स दो कैटेगरीज में होंगे। एक मॉर्निंग प्रोग्राम्स में ऑफर होते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची मॉर्निंग प्रोग्राम को भी ऑफर करती है और आपके पास इवनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं। मॉर्निंग में जो प्रोग्राम्स या जो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफर किए जाते हैं वही सेम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इवनिंग में भी ऑफर किए जाते हैं। जैसा कि अगर मैं आपके यूबीआईटी के डिपार्टमेंट की बात करूँ, फार्मेसी की बात करूँ या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करूँ, तमाम डिपार्टमेंट्स सेम होते हैं। सही है, मतलब वो इवनिंग में भी होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि आपके मेरिट का, यानी अगर मॉर्निंग में कोई डिपार्टमेंट 80 के ऊपर क्लोज हो रहा है तो इवनिंग में वो कोई 70-65 के ऊपर क्लोज होगा, यानी परसेंटेज जो है वो ड्रॉप हो जाती है इवनिंग में। जिसकी लो परसेंटेज है उसको वो उसका डिजायर्ड डिपार्टमेंट मिल जाता है, आसानी ये है। सेकंड, बहुत से बच्चे समझते हैं कि सर टीचर्स का भी डिफरेंस होगा, तो ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो सीनियर टीचर्स हैं वो सेम रहते हैं, उन्हें चेंज नहीं होते। वो डिपार्टमेंट मॉर्निंग में भी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं सीनियर टीचर्स वो सेम होंगे इवनिंग में भी। हाँ, जो जूनियर्स टीचर्स हैं उनका थोड़ा बहुत रद्दबदल हो सकता है, वो थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। जो सीनियर टीचर्स होते हैं उनको तब्दीली ना करने की रीज़न ये होता है कि मॉर्निंग में जो बच्चों को जो मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करवाया जा रहा है, जो कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, वो इवनिंग में भी उन्हीं बच्चों को उसी तरीके से सिखाया जाए, डिलीवर किया जा रहा है। तो चलिए आगे समझते हैं कि मेरिट बेस्ड डिपार्टमेंट होता क्या है। बेटा मेरिट बेस्ड डिपार्टमेंट्स में आपके पास टोटल आपको यानी टेस्ट देना पड़ेगा और टेस्ट के बाद आप कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए यानी इनरोल कर सकते हैं। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी सबसे पहले ना आपके पास एक टेस्ट लेती है जिसका टोटल स्कोर 100 मार्क्स का एक पेपर आता है। इंट्री टेस्ट यानी एमसीक्यूज आते हैं 100 मार्क्स के, और हर सब्जेक्ट के 20 एमसीक्यूज होते हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज। और जिनका कंप्यूटर है उनके कंप्यूटर, जिनका बायोलॉजी उनका बायो। अच्छा, बाकी उस चीज की तरह इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है कि एग्रीगेट बनेगा प्रॉपर। भाई आपने जस्ट टेस्ट को पास करना है। अगर आपने 50 स्कोर कर लिया यू आर पास्ड, आपने 50.5 कर लिया यू आर पास्ड। सही है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती। आपने हर एक करेक्ट एमसीक्यूज का एक नंबर है, आपने 50 एमसीक्यूज को करेक्ट करना है और नंबर ले लेना है। इसके भी बहुत से तरीके होते हैं। 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास जिनका एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा, तो इनमें तरीकेकार होता है। यानी कुछ बच्चे दो सब्जेक्ट को इतना अच्छा कर लेते हैं कि वो पास हो जाते हैं। दो सब्जेक्ट को मीन्स यानी दो सब्जेक्ट अगर आपके 40 के आ रहे हैं तो तीसरा सब्जेक्ट में कोई रद्दो बदल यानी तुक्के वगैरह या गैस करके अब वो मतलब 50 स्कोर कर ही लेते हैं। तो 2 या 3 सब्जेक्ट भी अगर आप प्रॉपर अच्छे से पढ़ लें तो आपका टेस्ट पास हो सकता है। एग्रीगेट क्या बनता है भाई? एग्रीगेट वही बनेगा जो आपकी एफएससी की परसेंटेज होगी। समझ रहे बच्चों? यानी लेट से मेरी परसेंटेज एफएससी में कोई 85 थी। अगर लेट से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ पास कर लिया टेस्ट, मैंने 51 स्कोर ले आया, तो मेरा टेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने अब पास कर लिया। अब मेरा आगे का काम है एफएससी परसेंटेज के ऊपर, यानी मेरी जो परसेंटेज होगी उसकी बेसिस के ऊपर एडमिशन होगा। इसका टेस्ट में कोई इनरोल नहीं होगा। इसका टेस्ट में सिर्फ रोल यह है कि आप टेस्ट पास होना चाहिए, चाहे नंबर आप 80 ले आए, चाहे 90 ले आए, कोई 51 ले आए। यानी टेस्ट में जो बच्चा 51 नंबर ला रहा है या फिर 100 आउट ऑफ 100 ला रहा है, वो दोनों इक्वल हैं, टेस्ट पास करना है बस। सही है, समझ रहे हैं? तो टेस्ट की जो फीस है वो 3500 यानी 3500 रुपीज होगी, और कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, लेकिन बहुत मुश्किल टेस्ट भी नहीं आता बेटा, बहुत आसान होता है। ओपन मेरिट में क्या सीन होता है बेटा? वो डिपार्टमेंट्स ऑफर किए जाते हैं जो कि लो मेरिट बेस होते हैं, जो लो क्वालिटी बेस्ड होते हैं। ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनका टेस्ट नहीं दिया जाता वो ओपन मेरिट बेस्ड यानी ओपन मेरिट कहलाते हैं। इनका तरीकेकार मैं बताता हूँ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं और ओपन मेरिट में कैसे एनरोल कर सकते हैं, मेरिट बेस में कैसे। तो बेटा आपका ऑनलाइन प्रॉपर जो एडमिशन फॉर्म्स हैं वो जो आपको फिल करने होंगे, वो ऑनलाइन जो एडमिशन फॉर्म है वो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होंगे 22 नवंबर 2022 से, और एंड हो जाएंगे आपके 30 नवंबर 2022, यानी ये आपकी एंडिंग डेट है। इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको फॉर्म फिल करना होगा। नवंबर से ये फॉर्म सबमिशन करवाना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। और प्रॉपर बेटा इसके बहुत से इश्यूज आते हैं, बहुत से बच्चे जो है इस चीज़ों में फंस जाते हैं। मैं लास्ट की स्लाइड में मेंशन करूंगा कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के वक्त। तो ये कुछ डेस्क बेस्ड डिपार्टमेंट्स हैं जिनका लास्ट ईयर की कुछ क्लोजिंग परसेंटेज थी, वो मैंने मेंशन कर दी है। मैंने सिर्फ वही डिपार्टमेंट्स मेंशन किए हैं जो कि हाई मेरिट बेस्ड यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं। यानी इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं मेरिट बेस्ड, लेकिन जिनका टेस्ट होता है, तो इन्हीं डिपार्टमेंट्स के अलावा और भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका टेस्ट लिया जाता है, लेकिन क्योंकि वो लो मेरिट बेस्ड हैं, वो लो परसेंटेज के ऊपर क्लोज हो जाते हैं, तो मैंने मेंशन नहीं किए। मैंने फार्मेसी का बहुत ज़्यादा बच्चे शौक से जाते हैं, कंप्यूटर साइंस में बहुत यानी यूबीआईटी वगैरह में बहुत शौक से जाते हैं, तो वो डिपार्टमेंट्स मैंने आपके सामने लिख रही हैं। 2021 में
सिर्फ एफएससी का रिजल्ट की बेसिस के ऊपर आपके एडमिशन हुए थे, क्योंकि सेकेंड ईयर के एग्जाम्स नहीं हुए थे आपको, अगर आपको याद होगा तो। फार्मेसी में जो मॉर्निंग की परसेंटेज क्लोज थी वो 83.64 थी, इवनिंग में ये थी। ये तमाम परसेंटेजेस मेंशन की हुई हैं, ये 2021 का रिजल्ट के अकॉर्डिंग हुई है, सही है। यानी 2021 में जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर की परसेंटेज की बेसिस के ऊपर जो एडमिशन हुआ है वो ये है। सेकंड ईयर की बेसिस के ऊपर क्यों नहीं हुआ बेटा? सेकंड ईयर का लास्ट ईयर एग्जाम्स नहीं हुए थे, तो सिर्फ फर्स्ट ईयर की परसेंटेज के बेसिस के ऊपर आपका ये टेस्ट, ये आपके हुआ है, आपका मेरिट बना था 2021 में। अच्छा जी, अब आ जाएं कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 2022 में, यानी इस साल 2022 में आपके पास नंबर ऑफ सीट्स होंगी कितनी? फार्मेसी के लिए 200 है, फार्मेसी इवनिंग के लिए 150 है, बीएसएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो ये है 50, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस तो 105 है, सही है। अच्छा, ये मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों में ऑफर होता है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे इसकी मतलब यही सीट्स मिली हैं, तो इन्हीं में से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपकी मॉर्निंग और इवनिंग में। फिजिकल थेरेपी 45 है, अप्लाइड फिजिक्स तमाम मेंशन की भी आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको तैयारी करनी किस तरह से बेटा? तो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया कि आपके पास टोटल 100 एमसीक्यूज आएंगे, जिनमें सिर्फ आपने 50 स्कोर करने हैं, पास करने हैं टेस्ट को। टेस्ट में ज़्यादा स्कोर लाने वाला या कम स्कोर लाने वाला दोनों इक्वल हैं, बस टेस्ट को पास करना है। मेन क्राइटेरिया क्या है? टेस्ट को पास करना है, अच्छे नंबर से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। आपकी एफएससी परसेंटेज के ऊपर आपका एडमिशन होगा। तो इंग्लिश के भी 20 एमसीक्यूज आएंगे, जनरल नॉलेज के भी 20, फिजिक्स के भी 20, केमिस्ट्री के भी, और मैथ बायोलॉजी यानी मैथ जिसने पढ़ा हुआ है या बायोलॉजी पढ़ा हुआ है उसके भी 20, जिसने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है उसके भी 20। तैयारी करने का तरीका ये होता है, अक्सर बच्चे जो प्लानिंग करते हैं वो कुछ से तीन यानी तीन अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को पकड़ते हैं, उनकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, और दो जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं बस उनको ओवरव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं, और हो जाता है पास। मतलब ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, हो जाता है बच्चों का पास। अब आ जाएं कि भाई कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, पेड कोर्सेज नहीं लेना चाह रहे, तो क्या करें? तो यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेरे ही यूट्यूब चैनल के ऊपर जनरल नॉलेज के कोई बहुत से लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो पेड वीडियोस हैं, जिनके ऊपर अबव 15,000 20,000 30,000 व्यूज, सही है। तो उनको आप प्ले कर सकते हो, वॉच कर सकते हो। ये पूरी प्लेलिस्ट का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप ये देख सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल होगा। लास्ट ईयर के कुछ जनरल नॉलेज के पेपर्स हैं, बायोलॉजी के पेपर्स हैं जो कि आए थे एग्जैक्टली, तो उनकी भी मैंने वीडियोस बनाई थी, उनके ऊपर भी मैंने लिंक शेयर कर दिया। इंग्लिश की कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की हुई, ये आप देख सकते हो। अब रह गई फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का कंटेंट तो मेरे चैनल पे भरा पड़ा है, अगर आप वो देख लेते हो तो वो आपकी तैयारी वहां से भी हो जाएगी। बाकी डिटेल्स इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूंगा सून। और जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ पीडीएफ और कुछ मटेरियल मेरे पास मौजूद है, पास पेपर्स और प्रॉपर फॉर्म में पास पेपर्स, ऐसे नहीं कि ब्लर फॉर्म में। आपको जहाँ मिलेंगे ना पास पेपर्स मिल तो जाएंगे, आपको एफबी पे भी मिल जाएंगे, कोई और शेयर कर देगा, तो ब्लर फॉर्म में होंगे। मेरे पास जो अवेलेबल है वो एक क्लियर फॉर्म में। और इवन मैंने जनरल नॉलेज के जो पास पेपर्स हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा ब्लरी थे, ब्लर फॉर्म में थे, तो मैंने लास्ट ईयर ना उनको टाइप करवा लिया था, पे करके मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को पे कर दिया था, तो उन्होंने टाइप कर दिया था, वो पूरा मटेरियल टाइप कर दिया था। इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि बच्चों को पढ़ने में आसानी रहती है। तो वो मटेरियल जो टाइप मटेरियल जनरल नॉलेज के नोट्स, इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स, वो तमाम मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और इंशाल्लाह बाकी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। बस एक लास्ट में आपको रिकमेंड करूंगा, एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप जब भी आप जैसे नवंबर में अपना फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन, तो उसको फिल करने से पहले बेटा 2-3 कम से कम एक सेंसिबल वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे, चाहे वो मेरे चैनल पे देख लीजिएगा या किसी और चैनल पे। मेरे चैनल पे जो वीडियोस मौजूद है उसका लिंक भी मैं शेयर करूंगा कि फॉर्म भरना किस तरह से और कौन सी गलतियां नहीं करनी। हर साल करते हैं बच्चे, जितना मर्जी समझा लो लेकिन करते हैं। उस वीडियो के ऊपर मेरे 30,000 व्यूज हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो देखें, क्योंकि उसमें मैंने प्रॉब्लम्स मेंशन की हुई है कि ये प्रॉब्लम्स नहीं करनी, और स्टेप वाइज समझाया हुआ है कि फिल कैसे करना है। लेकिन इवन हर साल बताने के बावजूद भी इस बच्चे गलतियां करते हैं, और फिर बाद में उन्हें जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, यूनिवर्सिटी का विजिट करना पड़ता है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये बेटा बहुत सारे जो कन्फ्यूजन है ना, इनको इनसे बचने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए आप कम से कम एक सेंसिबल वीडियो लाजमी देखें यूट्यूब पर। तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, और बेस्ट ऑफ लक। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।